जब से उसका बेटा या बच्चा पैदा हुआ है तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहा था। और पिछले 2 या 3 दिन से वो बस यही यही करते जा रहा था, चाहे ड्रेसिंग रूम हो, खाना खाते वक्त हो, या फिर जो है प्रैक्टिस करते वक्त हो, तो वो ये हरकतें कर रहा था। तो भाई कोच को आया गुस्सा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है शाहीन शाह अफरीदी को सेकंड टेस्ट मैच से ड्रॉप करते हुए कहा। तो शाहीन शाह अफरीदी अभी जो परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं तो कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है कि हाँ जी ये बाहर हो गए हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब। 7 बॉलर्स में से 150 की स्पीड नाहीद, उनका बॉलर जो दूसरा मैच खेल रहा था उसकी स्पीड में वो पीछे छोड़ गया इनको। शाहीन को तो बता दिया कि आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो आप होगे टीम से बाहर, और कर दिया टीम से बाहर। अगला टारगेट है बाबर आजम। अगर बाबर की भी परफॉर्मेंस नहीं है तो बाबर को भी ऐसे ही ब्रेक दे दिया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाक वर्सेस बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच की। सेकंड टेस्ट मैच जो कि जुम्मे वाले दिन से शुरू होगा, फ्राइडे को शुरू होगा। किसी होगी अब आ जाते हैं मेरे घंटे के किंग के ऊपर। सर आपने ना सुना होगा, एक होते हैं डीट, एक होते हैं महाडीट, और एक उससे ऊपर वाले एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लानती डीट होते हैं। उनमें आता है बाबर और बाबर के फैंस, उनमें बाबर के फैंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई एक बंदा जो पिछले 2 साल से कुछ नहीं कर रहा और टेस्ट क्रिकेट में वो तीसरे से 9वें नंबर पे चला गया, फर्क हो गया वो। नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, वीडियो में जो बातें सामने आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज खेला जाना है, और जो कि पाकिस्तान टीम ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, जिसमें 12 लड़कों को 12 लड़के हैं पाकिस्तान की ओर से, उनका नाम घोषित किया है। इन 12 लड़कों में शाहीन अफरीदी का नाम कहीं भी नहीं है दोस्तों। तो शाहीन अफरीदी को पीसीबी द्वारा हटा दिया गया है, दूसरे टेस्ट मैच से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शाहीन को इसलिए ड्रॉप किया गया होगा क्योंकि शाहीन अभी पिता बने हैं, उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो हो सकता है पीसीबी ने उन्हें रेस्ट दिया हो। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनका जो बच्चा पैदा हुआ ना, वो तो पहले टेस्ट मैच में ही पैदा हुआ था, तो दूसरे टेस्ट मैच के लिए उन्हें रेस्ट नहीं दिया जाना चाहिए था, और वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। लेकिन शाहीन अफरीदी ने कुछ हरकत ही ऐसी कर दी कि उन्हें दूसरे टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा दोस्तों। कुछ दिनों से वो, जब से उनका बेटा पैदा हुआ है, जब से वो ठीक से ना प्रैक्टिस कर रहे थे, ना ठीक से मैच खेल पा रहे थे। पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिए थे, और 2 विकेट भी जब लिए थे जब पाकिस्तान हार ही गया था। आखिरी के जो बॉलर्स होते हैं ना, उनको आउट करके शाहीन ने 2 विकेट लिए थे, तो ये कोई विकेट नहीं होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस कुछ दिनों से काफ़ी घटिया होती जा रही है, तो इस बार पीसीबी ने शाहीन अफरीदी को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अब लोग बता रहे हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं, कि शाहीन के बाद अब अगला नंबर बाबर आजम का हो सकता है, क्योंकि बाबर भी कुछ खास फॉर्म से नहीं गुजर रहे हैं, उनका भी कुछ प्रदर्शन काफ़ी लंबे समय से ठीक नहीं रहा है। लोग उनकी तुलना विराट कोहली से करते हैं। चलिए इस पर दिखाते हैं आपको पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वो बंदा अब नेट्स में भी बोल्ड हो रहा है, नेट्स में वो स्लिप पे आउट हो रहा है। खुरम शहजाद बॉल कर रहा था, और खुरम शहजाद ने बाबर को पहले टेस्ट मैच से भी पहले जो नेट्स प्रैक्टिस हो रही थी उधर भी बाबर को बोल्ड किया था कि भाई अब तू जा अपने घर में ये वाले काम कर। और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस बात से खुश भी नहीं है, और शायद अफरीदी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि भाई कोई शाहीन शाह अफरीदी कोई दूसरी दुनिया में थोड़ी था कि उसे सेकंड टेस्ट मैच के लिए जो है ड्रॉप कर दिया। वो तो वैसे ही घर में है, ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो हेड कोच हैं वो कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का जो दिमागी मसला है, जो दिमाग के जो तार हैं, वो इस वक्त काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते वक्त या कुछ करते वक्त हम इससे बात करते थे तो शाहीन शाह अफरीदी ये वाले काम करता था। तो भाई ये वाले काम करते करते शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो ड्रॉप कर दिया सेकंड टेस्ट मैच से। तो मेरे ख्याल से ये एक लिहाज से तो सही भी है। जाओ भाई अपने घर जाओ, नया नया बेटा हुआ है, उसके साथ खेलो कूदो, जाओ भाई उसको कपड़े दिलाओ, पार्टी शार्टी करो, मजे करो, ऐश करो। टेस्ट मैच से तुझे क्या लेना देना? कौन से झंडे गाड़ दिए भाई तूने पहले टेस्ट मैच में? क्या अब तू दूसरा टेस्ट मैच भी खेलेगा? वैसे भी शाहीन शाह अफरीदी अब किसी काम के नहीं रहे। शादी के बाद शक्तियां कम हो गई है शाहीन शाह अफरीदी की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो शाहिद अफरीदी को उठानी पड़ रही है।
क्योंकि शाहिद अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी के आने के बाद, यानी कि उसके दामाद बनने के बाद, शाहिद अफरीदी एक बार फिर खुद को अफलातून समझने लगा था। क्रिकेट की दुनिया में और पॉलिटिक्स में दोनों में झांकना चाहता था, और चाहता यही था कि वो जो है पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बने। लेकिन तो उनसे तो क्या सोचा ये जा रहा था कि जी शाहीन शाह अफरीदी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, तो सबसे ज्यादा ये शानदार बॉलिंग करेगा। पिछले 1-2 साल में इनकी जो एवरेज है विकेट लेने की वो है 41 की, यानी शाहीन शाह अफरीदी ही गिव्स 41 रन्स एंड देन ही टेक्स अ विकेट। अगर इस एतबार से चलते रहे ना पूरे मैच में ये 20 विकेटें ले तो 820 रन बन जाते हैं कि हर 41 रन के बाद ये एक विकेट अगर ले रहा है तो यही इसका हिसाब किताब है। ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस में भी इसने जाके इसी तरह ही आउट किए 40-41। ही गिव्स अवे 41 रन्स एंड टेक्स अ विकेट। तो उसका क्या फायदा? आप 5 भी आउट कर लो तो क्या फायदा टेक्निकली, है कि नहीं? आपने 5 आउट किए, 200 रन आपकी इस एवरेज से बन गए। आप 200 रन दे रहे हो, 5 आउट कर रहे हो, उसका मतलब है दूसरी टीम ने तो 350-400 का फट्टा तो लगा ही दिया एक इनिंग का। तो अगर दूसरी इनिंग में भी ऐसे कर लो तो मैच तो तुम लोग फारग हो, मैच तो हार जाओगे। 40-41 की एवरेज से आपने अगर विकेट लेनी है तो उसका क्या फायदा भाई? साइम मयूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनर, शान मसूद है 1 डाउन के ऊपर, बाबर आजम नंबर 4 के ऊपर, नंबर 5 के ऊपर है जी साउथ शकील, नंबर 6 के ऊपर आपके रिजवान, नंबर 7 के ऊपर सलमान अली आगा, 8वें पे अबरार अहमद, 9वें के ऊपर है जी आपका मीर हमजा, 10वें के ऊपर खुर्रम शहजाद, 11वें में नसीम शाह, और 12वें के ऊपर कौन सा खिलाड़ी है? 12वें में मोहम्मद अली है। समझ आई आपको? मतलब कि शाहीन को टीम से बाहर करके मीर हमजा को 12 के अंदर शामिल किया गया है। और यही नहीं, अबरार अहमद को लाया गया है एज अ जिसको कहते हैं ना 12 मैन। तो इसका मतलब सिंपल क्लियर है कि शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर कर दिया गया है, जो कि शॉकिंग मेरे लिए था, क्योंकि शाहीन तो अपनी फैमिली के पास गए, उसके बाद अपनी टीम को ज्वाइन कर चुके हुए थे, और कल जो प्रैक्टिस सेशन हो रहा था उसके अंदर शाहीन ने पार्ट लिया हुआ था, पिच को देख भी रहे थे। कल रात वाले लाइव के अंदर भी हम यही बातें कर रहे थे, शाहीन तो खेलेगा क्योंकि वो तो आ गया हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला पीसीबी ने किया। जेसन गिलिफ्सी क्या कहते हैं इसके ऊपर? वो कहते हैं कि भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि शाहीन जिसको कहते हैं ना मिस आउट दिस गेम, शाहीन ये गेम मिस कर रहा है। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। ये पहली बार है शाहीन के कैरियर में कि शाहीन को टेस्ट की टीम से ड्रॉप किया गया है। इससे पहले वो रेस्ट दी जाती थी। शाहीन पर्सनल रीजंस बता के जो है वो 1-2 बार बाहर तो हुए, लेकिन ड्रॉप शाहीन अफरीदी को पहली बार किया गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार उसके घर में बेटे की पैदाश हुई है। नहीं भाई, बेटे की पैदाश जब हो रही थी ना, वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उनको इस पहले मैच के बाद छुट्टी मिली हुई थी, वो कराची गए, अपने बेटे को देखा, अपनी वाइफ से मिले, और उसके बाद दोबारा से वो वापस आ चुके थे, ठीक है। लेकिन शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करके मीर हमजा को खिला लिया गया है। और अब मीर हमजा क्या अगला मैच, ये कल वाला मैच खेलेंगे? क्योंकि आपने अबरार अहमद को भी रखा हुआ है, तो स्पिनर तो आपने एक खिलाना ही है इस बार आप पहले वाली गलती नहीं करेंगे। वैसे पिच तो आपने पहले वाली ही बनाई हुई है, लेकिन पहले वाली गलती आप नहीं करेंगे। लेकिन क्या फिर मुझे लगता है मीर हमजा तो खेलेंगे, लेकिन जो है वो खुर्रम शहजाद को बाहर बैठाया जा सकता है, ठीक है, या मोहम्मद अली को, इनमें से